Sport Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 5, nomadic empires. तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो गैनिस खां थे उनके लाइफ लाइन कैसी थी या उसकी लाइफ के अंदर उसका नेम्स वगैरह के बारे में कुछ अचीवमेंट। तो इस टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि उनकी मिलिट्री अचीवमेंट कैसी थी। आगे जैसे पॉलिटिकल अचीवमेंट है, मिलिट्री अचीवमेंट, क्योंकि इस लेसन के अंदर जो मेन दे रखा है नोमैडिक के अंदर वो सिर्फ गैनिस खां के नाम से दे रखा है। गैनिस खां या इसको तुमैजिन या फिर आपको बताया गया चंगेज खां भी बोलते हैं। तो इनकी मिलिट्री अचीवमेंट कौन कौन सी थी। तो आपको स्टार्टिंग में ये एक छोटे से कबीले के आपको बताया था लास्ट टॉपिक में, एक छोटे से कबीले से क्या है इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की थी और एक छोटे से कबीले के चीफ मैन इनको बनाया गया था, यानी चीफ पर्सन थे वहीं और उनके पिताजी वहीं थे। उनके मर्डर के बाद काफ़ी स्ट्रगल किया और वहाँ पर क्या है अपने क्या है बड़े भाई के साथ इनका युद्ध हुआ और उसके बाद से क्या है इनको कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ और जीतने के बाद इनको क्या है द ग्रेट खान ऑफ ओशियन के नाम से उपाधियाँ मिली। ओशियन खान से, यूनिवर्सल खान से या द ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स के नाम से क्या है इसको काफ़ी उपाधियाँ मिली, यानी इसको जो क्यूटाइज थे इन्होंने उपाधियाँ दी थी। कब? 1206 में। तो इसके बाद इन्होंने कौन कौन से क्या है वाज के उनके बारे में बताना है। तो यहाँ तक तो क्या आपका 1206 तक आपको कल बताया था। उसके बाद मतलब उनकी मिलिट्री अचीवमेंट कौन कौन सी थी यहाँ पर, यानी ग्रेट खान बनने के बाद उन्होंने क्या क्या किया उनके बारे में। तो सबसे टारगेट आपको मैप में बताया था कि मंगोलिया के सबसे पास में कौन है, चाइना है। उसके बाद थोड़ा सा रसिया आता है या चाइना, मेनली क्या है चाइना पड़ता है। तो इसलिए चाइना की तरफ क्या है उन्होंने, यानी चाइना के जितने भी स्टेट्स थे या कंट्रीज थे, छोटे छोटे कंट्रीज में उस टाइम डिवाइड था, तो उसके ऊपर क्या है उन्होंने वार किए। तो उस टाइम जो चाइना था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं मैं बता दूं। फर्स्ट है द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस वर रूल्ड बाय द हसिया पीपल। तो चाइना जो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, एक तो था उत्तर पश्चिमी प्रांतों का जो हसिया, इसमें है क्या है यानी एच साइलेंट है, इसको सिया बोलोगे। सिया लोगों का शासन था, यानी एक तो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट था किसका, चाइना का, जिसके ऊपर सिया पीपल्स का था। सेकंड है द चाइना डिनेस्टी रूल्ड नॉर्थ चाइना फ्रॉम पेकिंग। दूसरा वह था जिसके ऊपर पेकिंग्स के लोग रहते थे, यानी पेकिंग्स जो पेकिंग्स हैं चीन का एक वंश का नाम है, चीन वंश की जो पेकिंग के उत्तरी चीन के ऊपर क्या है इनका शासन था। द चाइना डिनेस्टी रूल्ड नॉर्थ चाइना फ्रॉम पेकिंग। और थर्ड है साउथ चाइना वाज कंट्रोल बाय द सुंग डिनेस्टी। और तीसरा जहाँ पर सुंग वंश का आधिपत्य था, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके। एक सिया, दूसरा पेकिंग का एरिया था, थर्ड जो था सुंग डिनेस्टी का। तो इस तरह से चाइना कंप्लीटली क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड था और तीनों पार्ट्स की तरफ क्या है अलग अलग से, अगर क्या है पूरा चाइना इकट्ठा होता तो कभी भी हो सकता है कि गैनिस खां इसके ऊपर क्या नहीं कर सकता था वो। तो अलग अलग होने के कारण सबसे फर्स्ट क्या है 1209 के अंदर उन्होंने सिया पीपल्स के ऊपर क्या है वार किया और उसको क्या आराम से जीत लिया, कोई दिक्कत नहीं। 1213 में उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ब्रेस्ट कर दिया, यानी उसको क्रॉस करके वहाँ पर यानी चले गए थे, क्योंकि चाइना ने जो वाल बनाई है वो वाल सिर्फ अपनी इसी प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी कि बाहर से उसको किसी तरह का कोई आक्रमण नहीं किया जा सके। तो इसको तोड़ने के बाद, इसको क्रॉस करने के बाद 1215 के अंदर क्या है वो पेकिंग की तरफ क्या है चले गए थे। और पेकिंग की तरफ जाने के बाद उन्होंने क्या है 1215 के अंदर क्या है पेकिंग के लोगों को भी अपने कब्जे में ले लिया, यानी वहाँ पर भी काफ़ी लूटपाट, आप ये कह सकते हो कि लूटपाट मचाई। तो ये काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। वैसे हम कहें तो 1234 तक वो लगातार लड़ाइयाँ ही लड़ते रहे थे, यानी कौन, मंगोल्स। लेकिन जो ये चीन के अंदर ही मतलब युद्ध करते रहे थे 1234 तक। लेकिन जो खुद चंगेज खान थे या गंगिस खान थे वो क्या है 1216 के अंदर क्या है मंगोलिया वापस आ जाते हैं, अपने घर वापस आ जाते हैं। वहाँ पर क्या है उसकी मिलिट्री रह जाती है, यानी उसकी सेना रह जाती है और वो सेना क्या है 1234 तक वहीं लड़ती रहती है। ये 1216 के अंदर क्या है अपने घर वापस आ जाते हैं, यानी मंगोलिया वापस आ जाते हैं पेकिंग के। तो 1218 के अंदर जो मंगोल्स थे, यानी जो अपनी मिलिट्री वो छोड़ करके आए थे, उन्होंने क्या है तियोनसान की जो पहाड़ियाँ थी उनके ऊपर आक्रमण किया था। तो वहाँ के जो सुल्तान थे मोहम्मद, उन्होंने क्या इन मंगोल जो युद्ध किया था उन दूतों को क्या है वध कर दिया, यानी उनका मर्डर कर दिया था। उनका मर्डर करने के पश्चात क्या है
गेंगिस खां को ये लगा, यानी उसको काफ़ी गुस्सा आया और वो दोबारा से क्या है चाइना के ऊपर आक्रमण के लिए चले गए। यानी बीच में वो क्या आ जाते हैं, घर आ जाते हैं। 16 से लेकर के 19 तक वो घर रहते हैं, तो इसलिए क्या है वो 19 को फिर क्या है चाइना की तरफ चले जाते हैं और काफ़ी मतलब जो एरियाज़ होते हैं वो दोबारा से चाइना के क्या है जीत लेते हैं। तो अदर कैंपेन्स यानी दूसरे जो अभियान थे वो कौन कौन से थे, वो क्या है मंगोल क्वेड द ग्रेट सिटी, वो चाइना के ग्रेट सिटी कौन कौन से, कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से ग्रेट सिटी को जीता जाता है, और इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव भी आता है बुखारा के ऊपर, तो काफ़ी बार कि बुखारा के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बुखारा है आपका, उसके पश्चात बुखारा पे उन्होंने आक्रमण किया। बुखारा पे आक्रमण करने के बाद ओटार है, ओटार के बाद क्या है बल्ख है, बल्ख के बाद समरकंद है, समरकंद के बाद मरव है, मरव के पश्चात क्या है गुरगंज है, गुरगंज के पश्चात आप हेरात है, निशापुर है। यानी ये मेन काफ़ी सिटी, कुछ मेन के, इसके अलावा भी काफ़ी सारे थे, लेकिन ये काफ़ी बिग सिटीज़ थे चाइना के उस समय के। तो इन सिटीज़ को क्या है धीरे धीरे क्या है गेंगिस खान ने अपने कब्जे में ले लिया था, यानी चंगेज़ खां क्या है इनके ऊपर कब्जा करता चला गया था। तो काफ़ी बारी ये क्वेश्चन में पूछा जाता है 2 मार्क्स के, मतलब कौन से सिटी है जो 19 से लेकर के 21 तक क्या गेंगिस खान ने क्या है जीते थे। तो ये सिटीज़ के नेम आपको याद होने चाहिए। तो मंगोल रिच अजबेरिस्तान, तो मंगोल्स क्या है चाइना को जीतने के पश्चात क्या है रसिया की तरफ चला जाता है, रसिया की तरफ कर, और उसका क्रीमिया का एरिया जो क्रीमिया बॉर्डर के ऊपर पड़ता है और रसिया का ये एक पार्ट था, तो उसको क्या है उसको भी जीत लेता है और वहाँ रसियन सैनिकों को क्या है हरा देता है। वो क्या है क्रीमिया से कैस्पियन सागर होता हुआ क्या है इंडिया के रास्ते से, यानी कैस्पियन सागर अफगानिस्तान, यहाँ से पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है वहाँ से होते हुए क्या है और असम के रास्ते से दोबारा से मंगोलिया जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा उस समय क्या था ठंड होने के कारण, या ये भी कह सकते हैं कि इंडियंस एम्पायर से कुछ उसको ऐसा पता चला कि वहाँ पर हो सकता है वो युद्ध वगैरह ना जीते, या कुछ ये भी कहते हैं कि पैगंबर ने उनको क्या है इस तरह की इजाज़त नहीं दी थी। तो इन सभी किस रीज़न के कारण वो क्या है डायरेक्ट मतलब सीधा ही क्या है मंगोलिया चला जाता है, वो इंडिया के रास्ते से नहीं जाता, और 1227 के अंदर क्या है उसकी डेथ हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी मिलिट्री अचीवमेंट थी वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी, यानी लास्ट में अगर कंक्लूजन के अंदर पूछा जाता है तो हम कह सकते हैं कि उनकी डेथ तक यानी 1227 तक उन्होंने काफ़ी मिलिट्री अचीवमेंट प्राप्त की थी। तो ये उसकी मिलिट्री अचीवमेंट थी। आगे हम इसकी दूसरी अचीवमेंट्स के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ओके, थैंक यू।